ईपीएफओ जो माँ के समान है, ये हम सब बच्चों की रोज अर्थियां देख रहा है, लेकिन माँ को तरस नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इनको हम कैसे खाना खिलाएं। और पैसा जो है आज के युग में ये माँ का दूध है और ये हमारा हक का पैसा है। ये श्रम मंत्रालय का, या मैं कहूँगा डायरेक्ट, ये श्रम मंत्री जी का राजहट है। और राजहट अगर हो जाए तो राजा का नुकसान होता है और प्रजा का भी नुकसान होता है। इसलिए राजा और प्रजा का नुकसान ना हो। चुनाव भी बहुत नजदीक है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आचार संहिता लागू हो गई तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। आज हमारे सामने हमारे भाइयों की 200-250 भाइयों की रोज अर्थियां निकल रही है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जो विषय है, ये जो वेदनाएं हमारे भाइयों की, ये हमें सोने नहीं देती है। जिनके हमने पैर पूजे हैं उनका हम सिर पूजे, ये हम नहीं चाहते। लेकिन अगर परिस्थिति बाहर हो गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा भाई। हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने माननीय श्रम मंत्री जी जो सीबीडी के अध्यक्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जिले के पेंशनर्स आंदोलन के विषय में और मतदान करने के विषय में कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। मित्रों, ये सही है कि माननीय मोदी जी ने कमांडर साहब को अपने बगल में खड़ा किया था, उनसे कहा था, मुझे याद है हेमा मालिनी जी का उन्होंने विशेष अभिनंदन किया था। उनसे कहा था कि हेमा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है, आप अभिनंदन की बात रहे। और माननीय कमांडर साहब से कहा था कि कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का, आपका काम जरूर करूंगा। इसके बाद में दोबारा फिर मुलाकात हुई, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और यह दूसरी बार की मुलाकात यह हम सब के लिए डबल गारंटी थी कि भाई अगर हमारा काम नहीं करना होता तो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमें क्यों बुलाते, लेकिन उन्होंने बुलाया। और इसीलिए हम पूरी आशा और विश्वास के साथ उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। केवल हमें आशा दिखाई, देखिए केवल हमें किरण दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर यह भी पक्ष है कि चुनाव ही बहुत नजदीक है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आचार संहिता लागू हो गई तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे। आज हमारे सामने हमारे भाइयों की 200-250 भाइयों की रोज अर्थियां निकल रही है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जो विषय है, ये जो वेदनाएं हमारे भाइयों की, ये हमें सोने नहीं देती है। हमें माननीय कमांडर साहब का उदाहरण आपके सामने, उनको 180 बीपी है। हमने उनसे कहा सर दिल्ली मत आइए आप, लेकिन माननीय कमांडर साहब वहां चल के और अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए हम लोगों के बीच में। अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि हम अगले इलेक्शन में आपका काम करेंगे, तो तब तक हमारे और भाई और मरते चले जाएंगे और मर जाएंगे। और ये जो ईपीएफओ है, ये हमारी माँ के समान है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ये ईपीएफओ जो माँ के समान है, ये हम सब बच्चों की रोज अर्थियां देख रहा है, लेकिन माँ को तरस नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इनको हम कैसे खाना खिलाएं। और पैसा जो है आज के युग में ये माँ का दूध है और ये हमारा हक का पैसा है। अगर 2008 में आरओसी वापस नहीं ली होती, तो पूंजी की वापस नहीं ली हुई होती तो वो पैसा हमें मिलने वाला था। इसका मतलब कि वो हमारा ही पैसा है। भाइयों, ज्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, ये जो 3 मंत्रालय का जो बार बार कमांडर साहब कहते हैं
ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अभी इस दौरे दरमियान दो बार ईपीएफओ के कार्यालय, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करना, श्रम मंत्रियों के अधिकारियों से चर्चा करना, वित्त मंत्रालय में सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं माननीय डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी, उनसे चर्चा करना और तीनों डिपार्टमेंट को एक सूत्र में बांधना। उसमें माननीय हेमा मालिनी जी की प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रम मंत्रालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग किया, लेकिन जो है अभी तक उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम विश्वास करें तो करें कैसे? हमारे भाइयों का अब सीधा कहना है, कितने जो है भाइयों ने हमें फोन करके बताया कि अब हमारा विश्वास टूट चुका है, अब हम किसी को ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप इस बात को समझिए। इसीलिए अभी जो 7 और 11 तारीख को आंदोलन हुआ, 13 और 14 तारीख को आंदोलन हुआ, उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने माननीय श्रम मंत्री जी जो सीबीडी के अध्यक्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है कि हमारे जिले के पेंशनर्स आंदोलन के विषय में और मतदान करने के विषय में कोई भी कठोर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए हमारा काम तुरंत कर दिया जाए। ये ऐसी घंटी है, इसको आप समझिए, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। हम नहीं चाहते कि जिन लोगों ने हमें, जिनके हमने पैर पूजे हैं, उनका हम सिर पूजे, ये हम नहीं चाहते। लेकिन अगर परिस्थिति बाहर हो गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा भाइयों। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन हैं, 2-4 दिन, आप पूरा दबाव बनाइए। मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संवेदनशील पार्टी रही है, उसने हमारा विषय उठाया था। इसीलिए अपने अपने जिलाध्यक्ष से भी मिलिए, जो बीजेपी के अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, उनसे भी मिलिए, उनको बताइए कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, जो हमारी बात समझ में आई, वह ये है कि ये श्रम मंत्रालय का, या मैं कहूंगा डायरेक्ट, ये श्रम मंत्री जी का राजहट है, और राजहट अगर हो जाए तो राजा का नुकसान होता है और प्रजा का भी नुकसान होता है। इसलिए राजा और प्रजा का नुकसान ना हो, माननीय श्रम मंत्री से चाहते हैं, उनसे सभा के माध्यम से निवेदन करते हैं कि तुरंत हमारी छोटी मांगों को पूरा कर दीजिए। ये कोई बड़ी मांगे नहीं है। ये पेंशन फंड से कितनी बार मीटिंग हो चुकी, कितनी बार समझा दिया गया है, कितनी बार बुझा दिया गया है। अब इंतजार किसके लिए है? क्या महाभारत के लिए इंतजार है? हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की बात समझ लें तो रामायण बनती है। हम चाहते हैं रामायण बने, महाभारत ना बने। और अगर जो हम एक दूसरे की बात नहीं स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो महाभारत होती है। हम चाहते हैं इस सभा के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से, हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग चालू है, उनके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी का जो हट है वो अपना राजहट छोड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका जो दिया हुआ वचन है वह निभाएं। बस इतनी ही बात आप सबके सामने कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर दे तो हो सकता है उसके दंड से बच जाए, लेकिन सत्कर्म का तो फल मिलता ही है और हम सत्कर्म कर रहे हैं, हमारा फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अपना जोश बिल्कुल मत कम कीजिए, आगे बढ़िए। हमारे पास में लक्ष्य हमारा माननीय कमांडर साहब ने फिक्स करके रखा है। जिस प्रकार से जहाज का जो कैप्टन होता है वो अपना लक्ष्य फिक्स कर देता है, डेस्टिनेशन फिक्स करता है, हमको कहाँ जाना है, और उसी दिशा की ओर जहाज को चलाता है। माननीय कमांडर साहब का लक्ष्य है कि इलेक्शन के पहले, चुनाव घोषणा के पहले हमारी मांगे हम पूर्ण करवा के ही रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ ही जो दिशा है हमारी वो निर्धारित है।
इसलिए कृपा करके हमारे पास में बहुत शक्तियां हैं, शक्तियां गुप्त रहती हम नहीं बताना चाहते। 550 जिलों में हमारा नेटवर्क है, 250 MP के पत्र है। ये जो 250 MP के पत्र जिन लोगों ने आपको दिए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने सरकार की बात न सुनते हुए आपके लिए पत्र दिए हैं, वो आपके साथ है। वो 250 लोगों से हमें मिलना है, उनसे भी कहना है कि आपने हमारी मदद की थी, हम भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन इलेक्शन के पूर्व हमारा काम करवाइए। इतनी बात कहता हूं। और हमारी जो गुप्त शक्तियां हैं हम आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी शक्ति है संगठन की। माननीय श्रम मंत्री जी महोदय को इस बात का ज्ञान है, इसका संज्ञान है कि एनएससी की ताकत बहुत बड़ी है, दक्षिण भारत में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां भी हो। लेकिन हम जो है उसको, जिसको हम कहते हैं, हम उसको भटकने नहीं देना चाहते। इस शक्तियों का ठीक ढंग से शासन प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति समर्पण की भावना हो। एक अंतिम बात जो बहुत सुनिश्चित है, आपको फिर बता दें, मुझे जो व्यक्तिगत लगता है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें भी विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हम सबके लिए कृष्ण और सुदामा जैसी थी। लेकिन ध्यान सुनिए, सुदामा कुछ मांगने के लिए आए थे, कुछ याचक बन के आए थे। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई, हम कुछ आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमें तो आज भी विश्वास है कि हो सकता है हम 7,500 रुपये मांग रहे हैं, हो सकता है हमें 9,000 रुपये दे दें, लेकिन हमारे सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, कोई ऑप्शन हमारा बंद नहीं है। ये भी ध्यान से सुनिए, जितने ऑप्शन है सब खुले हुए हैं, सभी दरवाजे खुले हुए हैं। एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा दरवाजा हम खटखटाएंगे। जीवन जो है सौभाग्य के साथ और संभावना लेके आता है। उधर मत देखिए, संभावना लेके आता है। बहुत सारी संभावनाएं हमारे साथ में है, हमारे सामने खड़ी हुई है, और जिनको हम, ध्यान सुनिए, जिन संभावनाओं को जो हमें उल्टी दिखाई दे रही है, उनको हम उल्टा करके सीधा करेंगे और अपनी मांगों को मंजूर करवा के ही रहेंगे। कमांडर साहब आगे बढ़ो, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, बाबुड़ा साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन। एक अपील, जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम बढ़ा कर चल, जोश न ठंडा पड़ने पाए कदम मिला कर चल, मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पद चूमेगी आज नहीं तो कल। सभी भाइयों को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा आंदोलन जल्दी सफल होगा। थैंक यू सर।